लोगों ने पलटा है 10 साल। अरे बैठिए ना, हम कितना बेटा उस पे आ रहे हैं, कितने बार पढ़ते हैं। अरे बैठिए ना भाई, आप एगो पूर्णिया में देखे, हम पूरा यही काम ही करते हैं। इससे पहले आप अभी आ रहे हैं उस पर सवाल, जाति पर, और आप कैसे लोगों को चुनते हैं। आपने कहा कि बिहार में तो ये समस्या इसलिए है कि यहाँ जाति बहुत है। बिल्कुल गलत बात। आपको राजनीति की कोई समझ नहीं। जिसको भी लगता है कि बिहार में हर चीज जाति पर ही होता है, यहाँ पर बैठे हुए जितने लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने आपने सांसद बनाया था यहाँ पर पप्पू जी से पहले कुशवाहा जी को, 10 साल से जीते, 2 बार जीते। दोनों बार जब आपने वोट दिया, यहाँ पर उनके जाति के कितने लोग बैठे हैं जरा बता दीजिए। कितने लोग उनके जाति के हैं, कितने लोग पप्पू जी के जाति के हैं, या किसी के भी जाति के, पप्पू सिंह हो या पप्पू यादव हो या कुशवाहा जी हो। लोग बताता है बिहार में मोदी जी के नाम पर वोट पड़ा, और साथ में ये भी कह रहा है कि भैया सब आदमी जाति पर वोट दे रहा है। दोनों बात कैसे संभव है? अगर हर आदमी जाति पर वोट दे रहा है तो मोदी जी को बिहार में वोट दिया किसने, ये बता दीजिए हमको। मोदी जी के जाति का तो कोई बिहार में रहता ही नहीं। आप अपने आप को ज्ञानी बता रहे हैं। अगर बिहार में हर व्यक्ति जाति पर ही वोट दे रहा है तो मोदी जी को बिहार में वोट दिया किसने? मेरे भाई, बिहार में जाति एक सच्चाई है, जैसे दूसरे राज्यों में भी सच्चाई है। 1970 के जमाने में गुजरात में खाम थियरी आपने सुना होगा, KHAM, क्षत्रिय हरिजन आदिवासी मुसलमान, जो वहां के कांग्रेस को जिताता था। खाम थियरी गुजरात में बना था, बिहार में नहीं बना था। बोकालिका लिंगायत कर्नाटक में होता है, बिहार में नहीं हो रहा है। कम्मा और रेड्डी आंध्रा में चुनाव लड़ाते जिताते हैं, उस बिहार नहीं है। हर राज्य में जाति है। जाति समाज की एक सच्चाई है। जो भी समाज में होगा वो राजनीति में भी होगा। अगर समाज में जाति है तो राजनीति में भी जाति होगी। समाज में भ्रष्टाचार है तो राजनीति में भी भ्रष्टाचार होगा। जाति कई मायनों में एक सच्चाई है, एकमात्र सच्चाई नहीं है। और मैं आपको उदाहरण देकर भी बताऊंगा। जिसको भी लगता है कि बिहार में तो भैया सिर्फ जातीय पर राजनीति होता है, आप बताइए 1984 में इसी बिहार में कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता मिली थी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। आपसे पूछेंगे भाई राजीव गांधी के जाति के बहुत लोग तो नहीं रहते हैं बिहार में, कैसे उनको इतना वोट मिल गया? आप बताइएगा कि इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी और उनकी मृत्यु से जो सहानुभूति की लहर बनी थी, उसकी वजह से कांग्रेस जीत गई। फिर आपसे पूछेंगे 1989 में क्या हुआ, वीपी सिंह कैसे जीत गए, जनता दल कैसे जीत गया? आप बताइएगा नहीं, ये वीपी सिंह का करिश्मा नहीं था, वो तो बफोर्स और भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा बन गया था कि सब लोगों ने वीपी सिंह जनता दल को वोट दिया। फिर पूछेंगे अच्छा 2014 में क्या हुआ, मोदी कैसे जीत गए, भाजपा कैसे जीत गया? आप बताइएगा भैया वो तो मोदी का जो लहर बना था, वो लहर में सब लोग जाकर वोट दे दिया। फिर पूछेंगे 2019 में क्या हुआ, कैसे भाजपा इतना बड़ा जीत लेकर आ गई? आप बताइएगा कि भैया 2019 में तो बहुत कांटे का लड़ाई था, वो तो पुलवामा हो गया, उसके बाद से हर आदमी जाकर भाजपा को वोट दिया। ये चारों इलेक्शन जो पहले हुए हैं, इसको आप जो चारों बात मैंने बताई इसको कागज पर लिखिए। 1984 एक व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हुई और उससे एक सहानुभूति की लहर बनी, जाति टूट गई। 1989 एक मुद्दा है बफोर्स भ्रष्टाचार, उससे बनी लहर, उससे जाति टूट गई। 2014 में एक व्यक्ति है मोदी, उसकी बनाई हुई लहर, जाति टूट गई। 2019 राष्ट्रवाद, पुलवामा, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हुआ, जाति टूट गया। ये आपको क्या बताता है? आगे क्या होगा छोड़िए। इसी बिहार में समाज ने ये दिखाया है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई विषय, अगर कोई घटना, अगर कोई विचारधारा समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले तो जातियों में वो ताकत है, वो ऊपर उठकर, जातियों से ऊपर उठकर लोग वोट करते रहे। आगे करेंगे कि नहीं छोड़ दीजिए, पहले करते रहे। फिर भी आपको क्यों लगता है कि जाति पर वोट पड़ता है? वो इसलिए कि बीच के कई चुनावों का मैंने हवाला नहीं दिया। जब चुनाव में कुछ ऐसा न हो, कोई व्यक्ति, कोई विचारधारा, कोई मुद्दा, कोई विकल्प न हो, दोनों लड़ने वाले एक ही जैसे दिख रहे हैं, तो समाज भी कहता है दोनों तो एक जैसा दिख रहा है, चलो अपना जाने वाले को दे देते हैं। तो ये मत भूल कीजिए। अब कुछ आदमी जबरदस्ती करेगा कि ना, तो लोकसभा का एग्जाम्पल दिए हैं, विधानसभा में ऐसा नहीं होता है।
तो विधानसभा का उदाहरण देख लीजिए। 2010 में नीतीश कुमार और भाजपा की एनडीए की सरकार 206 सीट जीत कर आई बिहार में। तब नीतीश कुमार बड़े नेता थे, मोदी जी इतने बड़े नेता नहीं थे बिहार में। नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव हुआ था, 206 सीट एनडीए को मिला था। सामने से लालू जी, रामविलास जी और कांग्रेस तीनों एक साथ थे। वही एनडीए फिर चुनाव लड़ा 2020 में। इस बार नीतीश के साथ साथ मोदी जी भी थे और सामने से लालू जी कमजोर हुए थे, उनका लड़का तेजस्वी लड़ रहा था। कांग्रेस भी 2009 के मुकाबले कमजोर हुई है और रामविलास जी तो उस गठबंधन में थे ही नहीं। फिर भी उस एनडीए को 115 सीट जीतने में दम निकल गया। क्या हुआ? एनडीए को वोट देने वाले सब जाति वाला बिहार छोड़कर भाग गया? नहीं, वो 206 सीट इसलिए आया था कि 2005 से लेकर 2010 तक जो एनडीए की नीतीश की सरकार चली थी, समाज का हर वर्ग मानता था कि कुछ न कुछ काम हुआ है। तो उनका काम भी था और जातीय समीकरण भी था, तो 206 सीट आया। और 2020 में वही समीकरण था, काम नहीं था, तो 115 सीट आया। फिर जिसको जिसको लगेगा ना भैया गांव में तो देखते हैं जाति पर होता है, एक और आंकड़ा ले लीजिए। पिछले चुनाव में 82% मुखिया अपना चुनाव हारा है। 82% मुखिया लोग चुनाव हारे, उनकी जाति क्या पंचायत और गांव छोड़कर चली गई है? ये भ्रम मत पालिए। जाति एक सच्चाई है, जाति एकमात्र सच्चाई नहीं। अंत में जाति को लेकर एक और बात आपको कहूंगा। मान लीजिए कि आप कितना भी हम कहें, आप निकल के करे कितनों बतिया में ढूंढो तो जाति को पड़ेगा। अगर आप ये भी मानते हैं तो भी जो लोग राजनीति के जरिए समाज की अगुवाई करना चाहते हैं, उनके पास ये विकल्प नहीं है कि समाज में सब अच्छा हो जाए तब हम राजनीति करने आएंगे, कि भैया जाति खत्म हो जाए, भ्रष्टाचार न रहे, बाहुबल न रहे, तब हम राजनीति करने आएंगे। ना कभी जाति खत्म होगा, ना कभी आप राजनीति करने आइएगा। अरे भाई, अगर जाति कोई खत्म कर ही देगा तो फिर उसी को राज करना चाहिए, आपको मानना चाहिए। तो बिल्कुल ये चीज मत मानिए कि भैया सब सुधर जाएगा तब राजनीति करने आएंगे। आप स्वयं से राजनीति नहीं करना चाहते हैं, राजनीति में नहीं भागीदार बनना चाहते हैं, सामाजिक राजनीतिक जिम्मेवारियों को नहीं निभा रहे हैं, तो कोई ना कोई एक्सक्यूज आपने अपने दिमाग में बना लिया। अपने को गलत तो कोई नहीं करता है। आदमी सोचता भैया हम क्यों नहीं राजनीति में, कहेगा भैया इसलिए नहीं है कि इसमें राजनीति में तो बहुत पैसा लगता है, हमारे पास तो पैसे नहीं है। यह भी बहुत बड़ी भ्रांति है कि पैसा होगा तभी राजनीति होगा। आप दूसरे की बात छोड़ दीजिए। इसी बिहार में लालू नीतीश जैसे लोग जो नेता बने हैं, ये कितने बड़े बाप के लड़के हैं। जिस दिन समाज ने लालू जी को नेता बनाया, लालू जी कौन टाटा बिरला के लड़के थे। जिस दिन नीतीश को यहाँ की जनता ने बनाया नेता, तब नीतीश के पास कितना पैसा था। जिस दिन ममता बनर्जी को वहां के लोगों ने नेता बनाया, तब कितना पैसा उनके पास था। कांसी राम, मुलायम सिंह, जिसको भी आप नेता जानते हैं, जब भी आपको ये लगे कि सब खाली पैसे से ही जीत रहा है, तो इस बात को ध्यान रखिए। इस देश में जब भी कोई भी नेता बना है, जब वो नेता बना तब वो पैसे वाला नहीं था। बनने के बाद लूटपाट के बड़ा बन जाए वो अलग बात है। पैसा तो पेट्रोल है, गाड़ी आपके पास है तो पेट्रोल चाहिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन अगर गाड़ी न हो तो पेट्रोल के कनस्तर पर बैठकर कहीं नहीं जा सकते। अगर समाज में आपके लिए समर्थन है तो कहीं ना कहीं समाज आपके लिए पैसे का थोड़ा कम या ज्यादा संसाधन का जुगाड़ कर देगा। सिर्फ पैसे की बात होती तो अंबानी होते प्रधानमंत्री, अब मोदी होते कहीं दूसरे जगह। भाजपा के पास इसलिए नहीं पैसे, भाजपा इसलिए नहीं जीत रही कि बहुत पैसा है। उनके पास पैसा इसलिए है कि वो लोग जीत रहे हैं। जिसके पास वोट है उसको नोट का जुगाड़ हो जाएगा।